Hello students, how are you? All well? Okay, तो ये है चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 9 से पीछे की कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9। क्या कहते हैं? ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ कोबाल्ट 2760 necessary to provide a radioactive source of 8 millicurie strength. The half-life of cobalt 2760 is 5.3 year. ओके, यहां पे बोला है अमाउंट ऑफ कोबाल्ट मतलब कि मास फाइंड करो, और दी है रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी और मास के बीच में सीधा कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो रेडियो एक्टिविटी और मास के बीच में ऐसा कौन है जो उन दोनों को जोड़ता है? तो वो है नंबर ऑफ एटम्स। रेडियो एक्टिविटी नंबर ऑफ एटम से पता चलती है और मास भी आप नंबर ऑफ एटम से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी का यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो यहां पे लिखेंगे रेडियो एक्टिविटी R is equals to lambda into n. N is equals to R by lambda. Lambda 0.693 by tau and half. R T and half by 0.693। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो N is equals to रेडियो एक्टिविटी इज गिवन 8 मिली क्यूरी 10⁻⁻3। अब जब क्यूरी में है तो हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हमें उसे बैक्वेरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्यूरी इज इक्वल्स टू 3.7 10⁻10 बैक्वेरल मल्टीप्लाई करोगे। हाफ लाइफ इज गिवन 5.3 ईयर। अब ईयर की बात करो तो ईयर इज कैलकुलेशन में काम नहीं आएगा, सेकंड ही काम आएगी। तो 1 ईयर इज इक्वल्स टू 3.16 10⁻7 सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.693। ओके, तो ये कैलकुलेशन हो गई। तो n इज इक्वल्स टू 715 10⁻14 एटम्स, मीन्स n इज इक्वल्स टू 7.15 10⁻16 एटम्स। ओके, तो ये हो गए 10⁻16 एटम्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एटम्स है और मुझे मास फाइंड करना है, तो किसका यूज करना पड़ेगा? एवोगैड्रो नंबर। कैसे यूज करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि भाई Na एटम्स ऑफ मास 60 ग्राम इन कोबाल्ट 2760। तो n एटम्स ऑफ मास m ग्राम अदरवाइज m इन कोबाल्ट 2760। m इज इक्वल्स टू n इंटू 60। अब 60 जो ग्राम में है तो लास्ट आंसर भी हमें ग्राम में ही मिलेगा, डिवाइडेड बाय Na। 7.15 10⁻16 into 60 divided by 6.023 10⁻23। m is equals to 71.23 10⁻⁻7। So m is equals to 7.123 10⁻⁻6 ग्राम। और 10⁻⁻6 ग्राम मतलब कितना होता है?
माइक्रो होता है। तो अगर आपके पास 7.123 माइक्रोग्राम कोबाल्ट 2760 है, जिसकी हाफ लाइफ 5.3 ईयर्स होती है, तो उसकी एक्टिविटी आपको 8 मिली क्यूरी मिलेगी। ओके, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज नंबर 9। राइट डाउन। एक्सरसाइज नंबर 10 क्या कहते हैं? द हाफ लाइफ ऑफ strontium 3890 is 28 years. What is the disintegration rate of 15 milligram of these isotope? Okay, पीछे वाले न्यूमेरिकल से टोटल उल्टा है। पीछे वाले में क्या था? रेडियो एक्टिविटी दी थी और मास फाइंड करने को बोला था। यहां पे 15 ग्राम मास दिया है और हमें रेडियो एक्टिविटी फाइंड करने को बोला है। ओके, तो ये याद रखना कि पीछे वाले न्यूमेरिकल से टोटल उल्टा, जिसमें हमने लास्ट में क्या किया था, n में से मास लाए थे, तो अब उल्टा करेंगे, मास में से n में जाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 90 ग्राम स्ट्रोंशियम 3890 आर Na. So number of atoms in 15 milligram strontium 3890 are n. Okay, तो n is equals to 15 मिलीग्राम इंटू Na। अब मिली है तो उसे कन्वर्ट करो, 10⁻³ Na 6.023 10⁻23 डिवाइडेड बाय 90 ग्राम। तो इसका डिवीजन आएगा 1.0038 10⁻20 एटम्स। तो ये मिला मुझे n। ओके, उसमें क्या किया था, r में से n लाए थे, अभी n में से क्या जाएंगे, r पे जाएंगे। तो रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला लिखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी R is equals to lambda n. Lambda it's 0.693 by t and half. 0.693 n 0038 10⁻20 by t and half, it's 28 years. अब ईयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में, क्योंकि हम लोग ईयर में नहीं लिखते हैं। तो 3.16 10⁻7 से मल्टीप्लाई करो ईयर को, तो वो हो जाएगा सेकेंड में कन्वर्ट। तो रेडियो एक्टिविटी R इज 0.007877 10⁻13। 3 पॉइंट कट करो, तो R इज इक्वल्स टू 7.877 10⁻10। दिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड और बैकवेरल, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड और बैकवेरल। अब मुझे आंसर चाहिए क्यूरी में, तो जब क्यूरी दिया था और बैकवेरल में कन्वर्ट करना था तो मल्टीप्लाई किया था। अब जब बैकवेरल दिया है और क्यूरी में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड करोगे। 7.877 10⁻10 is divided by 3.7 10⁻10. R it's 2.13 क्यूरी। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, और ये है एक्सरसाइज नंबर 10। राइट डाउन। लेट्स गो एक्सरसाइज नंबर 11। क्या कहते हैं? ऑब्टेन
approximately the ratio of the nuclear radii of the gold isotope Au 7907 197 and the silver isotope Ag 47107। अब यहाँ पे सीधा एटम से रेडियस में जाना है, तो एटम से रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेडियस का सिंपल फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू R0 a रेज टू 1/3। a इज एटॉमिक मास, तो वहीं से आप यूज कर सकते हो कि भाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R इज इक्वल्स टू R0 a रेज टू 1/3। So R is proportional to a raised to 1/3। R1 by R2 मतलब कि R gold by R silver, it's A1 by A2 raised to 1/3। ओके, अब A1 की वैल्यू कितनी दी है? 197 और A2 की वैल्यू कितनी दी है? 107। इन दोनों का डिवीजन करो, 1.8411 रेज टू 1/3। ओके, अब 1.8411 का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड है। फर्स्ट, डायरेक्टली थ्रू द कैलकुलेटर, ओके, अदरवाइज लॉग लेके करो। हाँ, तो दोनों साइड आप लॉग लोगे, 1/3 आगे आ जाएगा, इसका लॉग फाइंड करोगे, 1/3 से डिवाइड करोगे, फिर उसका एंटी लॉग लोगे। जो भी आपको मेथड सही लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर देता हूँ, 1.23 इट्स रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ गोल्ड टू द सिल्वर, और ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 11। राइट डाउन। एक्सरसाइज नंबर 12 क्या कहते हैं? Find the Q value and kinetic energy of emitted alpha particle in alpha decay of Ra 88 and Rn 86 अब ध्यान देना, यहां पे कुछ डेटास दिया है। उस डेटा में आपको ध्यान रखना है कि ये जो मास जब 2 हो तब यूज करना है, और ये जो मास है वो 2 हो तब यूज करना है। दोनों Rn के लिए है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटॉप्स है, लेकिन ध्यान से कब कौन सा यूज करना है वो यहां से पता चलेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। Ra 88 226 10 उसमें से He2 निकलेगा प्लस Q 88 माइनस 2 86 226 माइनस 4 222 Rn। तो सबसे पहले इसका Q वैल्यू फाइंड करते हैं। Q वैल्यू इज इक्वल्स टू MRA माइनस MRn माइनस M अल्फा इंटू C स्क्वायर। MRA 226.02540 माइनस MRn 222.01750 माइनस अल्फा 4.002603 इंटू C स्क्वायर। ओके, तो ये आता है 0.0058 समथिंग आता है 53 U, और एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए 931.5 से कन्वर्ट करोगे तो वो एनर्जी में चली जाएगी। तो आपका आंसर आता है 4.937 MeV, 4.937 MeV। तो इतनी Q वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब मुझे एनर्जी फाइंड करनी है अल्फा पार्टिकल की, तो उसका फॉर्मूला है K अल्फा इज इक्वल्स टू
ए जो सबसे पहला रिएक्टर हो वो आर ए -4 डिवाइडेड बाय ए आर ए इंटू क्यू 2 to 6 -4 divided by 2 to 6 into Q 4.937. 2 to 2 multiply 4.937 by 2 to 6. ओके, इसका आंसर आता है 4.85 MeV. तो ये है पहली रिएक्शन. अब देखते हैं दूसरी रिएक्शन में जो कि Rn 2020 पे बनी है. 220 He2 plus Q plus 88 minus 2 86. It's polonium 216. सॉरी 88 नहीं 86, तो ये हो जाएगा 84. अब इसकी Q वैल्यू फाइंड करनी है. इट्स MRN माइनस M पोलोनियम माइनस M अल्फा C स्क्वायर. MRN 220.01137 माइनस 216.00189 माइनस 4.002603 C स्क्वायर. 0.00688 into 931.5. It is 6.41 MeV एनर्जी रिलीज. तो इतनी Q वैल्यू मिलेगी हमें. अब यहां पे भी K अल्फा का फॉर्मूला हमें मिलेगा. K अल्फा इज इक्वल्स टू A मीन्स ARN -4 डिवाइडेड बाई ARN इंटू Q. अब ARN होता है 220 -4 डिवाइडेड बाई 220 इंटू Q 6.41. 216 6.41 डिवाइडेड बाई 220 6.29. ओके, यस 6.29 MeV एनर्जी रिलीज होगी. ओके, तो ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 12. राइट डाउन. एक्सरसाइज नंबर 13 क्या कहते? द radionuclide carbon C11 decays according to carbon C611 tends to boron 511 plus positron plus neutrino. Half life is 20.3 minutes. The maximum energy of the emitted positron is 0.96 MeV. Given the mass values are given, calculate Q and compare it with the maximum energy of the positron emitted. ओके, एक रिएक्शन है 611, जैसे एक पॉजिट्रॉन निकल जाता है तो 6 - 1 इट्स 5. बोरॉन 511 प्लस न्यूट्रिनो. अब जब आप सिंपल अल्फा पार्टिकल जब निकलता है, ठीक है, या तो न्यूट्रॉन का एमिट होता है, तो आप डायरेक्टली Q वैल्यू का फॉर्मूला जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में देखा है वैसे आप कर सकते हो. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एमिशन हो, दैट मीन्स बीटा डी के हो, तो आप डायरेक्टली वो नहीं लिख सकते. आपको लिखने के लिए Q वैल्यू का अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है, देन Q वैल्यू इज इक्वल्स टू M कार्बन, उसके अंदर के 6 इलेक्ट्रॉन आप माइनस करोगे. 6 इलेक्ट्रॉन, सेम थिंग,
माइनस बोरॉन के मास में से 5 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करेंगे, माइनस पॉजिट्रॉन इंटू C²। ओके, अब ध्यान से देखो, कार्बन का मास, बोरॉन का मास, पॉजिट्रॉन का मास। कार्बन के मास में से ये दोनों माइनस हुए, जो रेगुलर पैटर्न है वो सिर्फ ऐड क्या करना है कि इंडिविजुअली आपको एटॉमिक नंबर के हिसाब से Me माइनस करना है। Mc 6Me माइनस Mb प्लस 5Me माइनस Me इंटू C²। इट्स Mc माइनस Mb। -6 + 5 -1 -1 -2Me इंटू C²। चलो, कार्बन का मास यहां है, इसका मास डबल लोगे 2Me है, 00000548 C² 931.5। ओके, सब मिला के आंसर आएगा 0.9622 MeV, 0.9622 MeV विच इज नियरली इक्वल्स टू 0.96 MeV। ये हो गई आपकी Q वैल्यू। ओके, अब इस Q वैल्यू के अंदर जो एनर्जी की बात करते हैं, वो एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो बोरॉन, पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में डिवाइड होगी। बोरॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में डिवाइड होगी। लेकिन एक बात याद रखना कि यहाँ पे बोरॉन का मास ज्यादा होगा, उसके लिए उसकी वेलोसिटी कम होगी, Eb। मास ऑफ बोरॉन 511 इज लार्ज, इसलिए उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। E बोरॉन इज इक्वल्स टू 0। और सेम थिंग, मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। और यहां पे इसका मास कम है बट उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मास ऑफ न्यूट्रिनो इज वेरी स्मॉल, तो उसकी भी 0। सो मैक्सिमम एनर्जी transferred to positron, which is 0.96 MeV जितना होगा। ओके, तो ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 13। राइट डाउन। एक्सरसाइज नंबर 14 क्या कहते हैं? द न्यूक्लियस Ne1023 decays by beta emission. Write down the beta decay equation and determine the maximum kinetic energy of the electron emitted given that masses are given. Okay, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि रिएक्शन लिखो। तो रिएक्शन में क्या करेंगे कि भाई जो Ne दिया है इट्स 1023, उसमें से बीटा माइनस डीके हो रहा है, दैट मीन्स -1 0, और इसके साथ निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। -1 को इस तरफ लाओ, +1 दैट इज 11, Na23। ओके, तो आपको जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मतलब कि बीटा डीके हो तो मास काउंट करने में इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। मतलब मास ऑफ neon minus 10 times mass of electron. On same way, mass of Na minus 11 times mass of E minus Me into C². Mass of
Ne minus 10 mass E minus mass Na minus minus plus 11 mass E minus mass E into C square. minus 10 minus 1 minus 11 plus 11 cancel. Mne minus Mna into C square. Mne 22.994466 U. Na 22.989770. C square 931.5. It is 4.374 MeV. It's your answer. Okay. बट ये जो एनर्जी होगी वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी. द टोटल एनर्जी E इज इन द सोडियम, इलेक्ट्रॉन और साथ में होगी एंटी न्यूट्रिनो, जहां पे Na has large mass and antineutrino has least mass, negligible mass. Therefore, their kinetic energy is ENA is equals to 0, E antineutrino is equals to 0. Therefore, maximum energy transferred to electron 4.374 MeV. ओके, तो ये है एक्सरसाइज नंबर 14. राइट डाउन. एक्सरसाइज नंबर 15 क्या कहते? द Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन A plus B tends to C plus D is defined by Q is equals to Ma plus Mb minus Mc minus Md C square, where the masses refer to the respective nuclei. Determine from the given data the Q value of the following reactions and state whether the reactions are exothermic or endothermic. H11 plus H13 tends to H12 plus H12 ये, और दूसरा ये रिएक्शन है. ठीक है, तो डायरेक्टली इसकी Q वैल्यू फाइंड करते हैं कि Q इज इक्वल्स टू मास ऑफ H1 H13 माइनस ट्वाइस इंटू C स्क्वायर. H1 का मास 1.007825, इसका मास 3.016049, इसका मास 2.014102 इंटू 931.5. ओके, तो पूरी कैलकुलेशन आती है -4.033 MeV. So here Q is less than 0. The process is endothermic. Okay. Next, second process. ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली. Q is equals to मास ऑफ कार्बन, वो भी 2 बार सेम है, 2 बार 2 टाइम्स मास ऑफ कार्बन माइनस मास ऑफ नियॉन, 2 टाइम्स मास ऑफ कार्बन माइनस मास ऑफ नियॉन माइनस मास ऑफ अल्फा इंटू C स्क्वायर, twice into 12 minus mass of neon, it's 19.9924
39 माइनस 4.002603 ओके, तो ये आंसर आता है कुछ 4.64 62। तो यहां पे आपको Q ग्रेटर देन 0 मिलेगा, इसलिए ये जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सी है? एक्सोथर्मिक। इसमें से एनर्जी रिलीज होगी, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ओके, तो ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 15, राइट डाउन। चलो एक्सरसाइज नंबर 16 देखते हैं। सपोज वी थिंक ऑफ फिशन ऑफ Fe2656 न्यूक्लियस into two equal fragments aluminium 1328. Is the fission energetically possible? Okay, argue by working out Q of the process. Masses are given. तो क्या बोला उन्होंने कि भाई मेरे पास एक Fe है 2656, उसमें से दो एल्यूमिनियम बनते हैं 1328 ओके, प्लस उसकी Q वैल्यू मिलेगी। तो Q इज इक्वल्स टू मास ऑफ Fe माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ एल्यूमिनियम इंटू C स्क्वायर। मास ऑफ Fe 55.9349 माइनस मास ऑफ एल्यूमिनियम 27.98191 इंटू 931.5 ओके, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर कुछ आएगा माइनस 26.90 MeV। हियर Q वैल्यू इज लेस देन 0, सो बाय एनर्जिकली fission process is not possible। ओके, तो ये है एक्सरसाइज नंबर 16 और आज का वीडियो यहीं पे हम लोग रोकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चला होगा, बहुत मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।